अगर आपका महाना खाना पकाने का घर में खर्चा काजी साहब बता रहे कि 5,000 आता है, तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा? सिर्फ 1000-1200 के करीब। इससे ज्यादा नहीं आएगा? नहीं आएगा, गारंटी ठीक है, यानी कि 80% बचत के साथ ये चलता है। 80% बचत है गारंटी के साथ। एक देग जो गैस पे पकती है या एलपीजी पे पकती है उसका खर्चा 800 रुपए के करीब आता है जी। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे चूल्हे पे अगर आप ये पकाएंगे, हमारे सिस्टम में आएंगे, आपकी देग 150 रुपए में पके। एक मार्केट में मेरा देगे पकाने का 10,000 खर्चा आता है जी। इसका फिर कितना खर्चा आएगा? सर इसका सिर्फ 2000 रुपये आएगा। मैं पैकेज दे रहा हूँ जी कि ये 1200 रुपये में आपको 10 देगे भी पका देगा और 200 गैलन पानी भी गर्म करके देगा। अच्छा। ये घर के भी चूल्हे हम बनाते हैं। ठीक है। आजकल गैस का मसला है और एलपीजी महंगी है, तो हम मनी बैक गारंटी से हम सारा कुछ देंगे। तो 24 घंटे आपको गैस की कोई परेशानी नहीं, इलेक्ट्रिक चूल्हे की कोई परेशानी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक पकवान सेंटर में, जहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि 80% बचत के साथ यहाँ पे मुख्तलिफ देगें पकाई जाती हैं। अगर आपका कोई पकवान सेंटर है, इसके अलावा अगर आप हलवाई हैं, आपको दूध दही के लिए अगर आप किसी भी किस्म का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो अब आप 80% बचत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा चूल्हा है, कैसे ऑपरेट होता है, क्यों इतनी बचत करता है, तमाम डिटेल जानते हैं। मेरे साथ इसको बनाने वाले काजी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक ठाक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काजी साहब मुझे बताइए सबसे पहले कि हम लोग किस जगह खड़े हुए जहाँ पे ये चूल्हा चल रहा है? ये रावलपिंडी का एक मशहूर इदारा है नवाज फूड के नाम से। जी। इनका फूड बहुत मशहूर है और ये दिन में सैकड़ों देगे पकाते हैं। ठीक है। सारे जो शादी ब्याह शादी हाल वगैरह मार्केट के इनको ये सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो इनको मसला था गैस के बिल का। ठीक है। इन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमारा गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। गैस की लोड शेडिंग है और हम बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। हाँ। तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, इन्होंने हमें भी मज़ीद अपने तजर्बे से नवाजा और हमारी प्रोडक्ट को बेहतर करने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की। ठीक है। कैसे भी चूल्हा है क्या, कैसे चलता है और कैसे इतनी बचत करता है? देखिए जी, इसके लिए गैस बिजली बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वुड पैलेट्स और वुड पे चलता है। ठीक है। इसके मुतालिक मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक मैं चीज़ गारंटी से कह रहा हूँ जी कि एक देग जो गैस पे पकती है या एलपीजी पे पकती है उसका खर्चा 800 रुपये के करीब आता है जी। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे चूल्हे पे अगर आप ये पकाएंगे, हमारे सिस्टम में आएंगे, आपकी देग 150 रुपये में पके। अगर आप एलपीजी या गैस के ऊपर जनाब देग पकाते हैं तो जनाब वो आपकी तकरीबन 800 रुपये में पकती है, जबकि ये चूल्हा सिर्फ 100 से 150 रुपये में पका रहा है। अगर आप 10 देगें पकाते हैं जनाब दिन में तो आपको 100 रुपये के हिसाब से ये पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर आप लगातार 100 देगे पकाते हैं तो ये आपको एक देग पकाने का खर्चा सिर्फ 100 रुपये आएगा। इसकी की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसके अंदर कैसे वर्क करता है, ये आपने क्या क्या लगाया जरा दिखा देते हैं? सर ये क्या पीछे चूल्हा ये क्या कैसे काम करता है? ये गैसिफाइड बर्नर है। ठीक है। इसमें सिस्टम लगा हुआ है जी। और जो है इसमें कोई आप देख रहे हैं कि कोई धुआं नहीं आ रहा। ठीक है। और इसका प्रेशर 100% एलपी जितना है, एलपीजी के बराबर है। तो आग भी इसका मतलब जिसे कहते हैं कि इसका टेम्परेचर भी उतना ही हमें देती है, उससे बेहतर है। बर्निंग भी उसी तरह हो रही है इसकी? बर्निंग भी उसी तरह हो रही है। ठीक है। तो मुझे बताइए इसका वजन वगैरह कितना होता है? वज़न इसका निहायत मुनासिब है, जो कि इन लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हमने बनाया है। तो हम चूँकि मटेरियल ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा हैवी किस्म का लगाते हैं, कुछ वज़न तो होता ही है। ठीक है। मुझे बताएं कि कितने टाइम में ये देग मरी पका देता है? ये जितने टाइम में एलपीजी या गैस पे पकती है उससे जल्दी पकेगी। तो इसका आप मुझे बता रहे थे कि इसकी जो बर्निंग कैपेसिटी हमने उसको बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? ये आप जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसका फ्लेम कैसे बढ़ाते हैं आप? इसका फ्लेम वो हम समझा देते हैं, ऑटो सिस्टम है इसका जी। गैसिफाइड बर्नर है ये। ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये इन लोगों ने इस पे काम किया। जो तलाई वगैरह होती है मुर्गे की
और फिश फ्राई का काम होता है, वो इस पे बहुत अच्छा होता है। तो कितने टाइम तक इसे जैसे बंद करके बंद हो जाएगा? नहीं, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन इसकी आग ज़ाया नहीं होगी। जब आप काम ख़त्म करते हैं तो जितनी देर ये जलता है, आप इससे पानी गर्म कर। अच्छा काजी साहब, मुझे बताएं कि अगर मुझे एक मार्केट में मेरा देगे पकाने का 10,000 खर्चा आता है, जी। इसका फिर कितना खर्चा आएगा? सर इसका सिर्फ 2,000 रुपये आएगा। 2,000 इसका खर्चा आएगा, यानी कि 80% बचत के साथ ये चलता है। 80% बचत है गारंटी के साथ। ये देगे पकाता है तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम पका सकते हैं। अगर कुछ भी पका सकते हैं, चिकन पकाना है, बीफ पकाना है, मटन, बिरयानी, कुछ भी। ये सारा जो पकवाई वाले लोग हैं सब कुछ इस पे पकाते हैं। ठीक है। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ बात, इसका देग पकाने का खर्च 150 रुपये से कतन ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। और एक मैं पैकेज दे रहा हूँ जी। कि ये 1200 रुपये में आपको 10 देगे भी पका देगा और 200 गैलन पानी भी गर्म करके देगा। अच्छा, तो इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये किस चीज़ से चलता है? ये वुड पैलेट्स और वुड से चलता है। ठीक है। जो कि आम अवेलेबल है, आपको कोई परेशानी नहीं तो होगी। कितने रुपए केजी हमें ये पड़ जाते हैं? भाई किसी जगह ये 600 रुपये के जी, किसी शहर में, किसी शहर में 800 है, किसी जगह 1000 रुपये है। और जो कोल्ड एरियाज हैं, स्कंदू वगैरह पहाड़ी इलाके, वहाँ कोई 1400-1500 के करीब मन होती है। ठीक है। तो ये चूल्हे अगर किस साइज से किस साइज तक आप बना के देते हैं? मुझे घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं? ये घर के भी चूल्हे हम बनाते हैं। ठीक है। आजकल गैस का मसला है और LPG महंगी है, तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला है, जो होटल को हम देते हैं वो कुकिंग के लिए भी देते हैं और हॉट वाटर के लिए भी देते हैं। मुकम्मल एक सिस्टम लगा के देते हैं और 80% की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि अगर मैं घर में एक महीना खाना बनाता हूँ तो मेरा खर्चा अगर आता है 5,000, तो अगर मैं इससे पकाता हूँ तो फिर कितना खर्चा आएगा महाना? सर इस सूरत में जाएंगे, इसको ही जाएंगे तो आपका 1,000-1,200 रुपये महीने का खर्चा। आप चेक कर लीजिए, अगर आपका महाना खाना पकाने का घर में खर्चा काजी साहब बता रहे कि 5,000 आता है, तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा? सिर्फ 1,000-1,200 के करीब। इससे ज़्यादा नहीं आएगा? नहीं आएगा, गारंटी। ठीक है। तो ये ईंधन वगैरह पे चल रहा होता है इस पे? जी जी, ईंधन आम अवेलेबल है। एक मैं चीज़ और बताऊं कि ये गैसीफाइड बर्नर है, इसमें आप कोई चीज़ भी डालें, शापर डाल दें, टांडे, काने, तुक्के, छलियाँ, अगर आप प्लास्टिक भी डालेंगे तो इसका धुआं नहीं आएगा। अच्छा। ना ही स्मेल आएगी। ये इसमें सारी कारीगरी बर्नर की है, जो कि हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हम मनी बैक गारंटी से हम सारा कुछ देंगे। तो इसकी क्या कीमत है अब एक चूल्हे की? ये एक चूल्हा तकरीबन 35,000 से लेकर 80,000 तक। अगर मैं ये इसकी लाइफ कितने साल तक ये मेरा चलेगा? ये लॉन्ग लाइफ है। अच्छा, ये 50 साल भी चलेगा? 50 साल तो साथ रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन 50 साल का तो नहीं, 10 साल लाइफ होती है। ठीक है। हर चीज़ की। और वजन कितना है ये बर्दाश्त कर सकता है? वजन जितना मर्जी है डालें, जितना। तो काजी साहब अगर आप कोई खरीदना चाह रहा है तो आपके नंबर से रब्ता करके खरीद सकते हैं? जी, यह एक चीज़ आपको वाज़ह कर दूँ, हमारी हर चीज़ geyser.pk। ठीक है। www.geyser.pk हमारी शनाख्त है। हम एनर्जी सेविंग कंपनी है। और इसको आप, मैं नंबर भी दे देता हूँ, 0336 755 एड्रेस क्या आपका? एड्रेस हम इस्लामाबाद में है। हमें आप जब भी कहेंगे हम आपको अपनी वर्कशॉप की विज़िट करा सकते हैं। लैब बनी हुई है। ठीक है। आपकी ख़रीदने से पहले हम आपको इसका डेमो भी दे देंगे और साबित करेंगे कि ये इतना खर्च हो रहा है। मनी बैक गारंटी के साथ? मनी बैक गारंटी। चलें काजी साहब, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। ये काजी साहब है, पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है, जो कि नई से नई चीज़ें बनाते रहते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। अगर आप महंगी गैस से परेशान है, सर्दियों के दिन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें गैस, सुई गैस देखने को नहीं मिलती, हम लोग सुबह के वक्त इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे चूल्हे ठंडे हुए होते हैं, हमने नाश्ता करके ऑफिस में जाना होता है, लेकिन गैस नहीं आ रही थी जनाब, उसका इन्होंने तोड़ निकाला। आप ये वाले चूल्हे लगा सकते हैं, 24 घंटे आपको गैस की कोई परेशानी नहीं, इलेक्ट्रिक चूल्हे की कोई परेशानी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तकरीबन 1,000-1,200 रुपया महीना खर्चा है और मेरा हर चीज़ पकती रहे, तो जनाब आप इसे इस्तेमाल करके पका सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे आएँ, चेक करें, तसल्ली करें, उसके बाद इसका इंतखाब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दीजिए रावलपिंडी से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।